गर्भावस्था में योग के अनगिनत फायदे होते हैं। यह आपके और आपके शिशु दोनों के लिए ही लाभदायक होते हैं। आज हमारे साथ योगा एक्सपर्ट दीक्षा जामवाल दीदी हैं। दीदी योग में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। वे हमें प्रेगनेंसी के लिए कुछ महत्वपूर्ण आसन और प्राणायाम सिखाएंगे। यह सारे आसन फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अनुरूप पूरी सतर्कता को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। पर फिर भी अगर आपको प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन है या पहले से कोई बीमारी है तो डॉक्टर की सलाह से ही इन्हें करें। आपको योग के लिए सहज आसन बताए जाएंगे। ब्रीदिंग के लिए बताया जाएगा कि लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। पर यह सब आप अपने कंफर्ट जोन में रहकर ही करें। शरीर पर किसी भी तरह का कोई दबाव ना डालें। फर्स्ट ट्राइमेस्टर थोड़ा नाजुक होता है, इसलिए ज़रा भी अनकंफर्ट होने पर वहीं रुक जाए और फिर आरामदायक स्थिति आने पर ही अगला योग प्रारंभ करें। यह योग आप सुबह और शाम को कर सकते हैं। बस ध्यान रहे, अगर कुछ हैवी मील लिया है तो कम से कम 1 घंटे के बाद ही करें। आइए हम योग प्रारंभ करें। सबसे पहले सुखासन में बैठेंगे और डीप ब्रीदिंग के लिए एक हाथ को अपने एब्डोमन पर रखेंगे। गहरी सांस को लेते हुए धीरे धीरे पेट को फुलाएंगे और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर की ओर लेके जाएंगे। ये सब क्रिया हम सुखासन में करेंगे। इसमें हमें चेस्ट ब्रीदिंग नहीं करनी है। धीरे धीरे केवल अपने पेट को फुलाना है और धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। आप जितने आराम की स्थिति में यह कर सकें उतने आराम से करें। केवल डीप ब्रीदिंग में अपनी श्वास को धीरे धीरे भरें और धीरे धीरे छोड़ें। ये क्रिया आपके शरीर को, आपके मानसिक स्तर को बिल्कुल शांत कर देगी। आपको ये क्रिया लगभग 5 से 10 मिनट डेली करनी है। इसके द्वारा आपका शरीर और मन बिल्कुल शांत रहेगा। आपको डीप ब्रीदिंग करते समय धीरे धीरे सांस को लेना है और धीरे धीरे छोड़ना है। इसी क्रिया को अगर आप सुखासन में इजीली नहीं कर पा रहे हैं तो आपको जैसे कंफर्टेबल लगे आप अपने लेग्स को थोड़ा सा लूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कहीं हड़बड़ाहट हो तो आप थोड़ी देर शांति से बैठ के अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। इसी अवस्था को करने के लिए अगर आप चाहें तो थोड़े से लेग्स को रिलीज़ करके दोनों हाथों को पीछे करके बीच में रेस्ट ले सकते हैं। थोड़ी देर के आराम के बाद अपने शरीर की श्वास पे वापस से चिंतन करते हुए पुनः सुखासन में बैठ जाएंगे। दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर ले जाते हुए श्वास को भरेंगे और धीरे धीरे हाथों को नीचे लाते हुए श्वास को छोड़ेंगे। वही एब्डोमन की क्रिया जो हमने पेट पर हाथ रखकर की थी, वही प्रसन्नतापूर्वक दोनों हाथों को फैलाते हुए करेंगे। जब आपके हाथ धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहे हैं तो आपको धीरे धीरे श्वास को लेना है। जब आपके हाथ नीचे की तरफ आ रहे हैं तो आपको श्वास को छोड़ना है। उसके बाद पुनः सुखासन में बैठ जाएं और अपने पाँव को ढीला करके हाथों को रिलैक्स करके अपने आप को शांत करें। हर आसन के बाद आपको रिलैक्सेशन करना है और उसके बाद पुनः सुखासन में बैठना है। अब धीरे से अपने पाँव को घुमाते हुए हम वज्रासन में बैठेंगे। अगर आपको कंफर्टेबल ना लगे तो आप सुखासन में ही बैठे रहें। वज्रासन में बैठने से
आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो जाती है। इसी में अब हम धीरे धीरे गर्दन को नीचे लेके आएंगे और श्वास लेते हुए धीरे धीरे गर्दन को ऊपर की ओर लेके जाएंगे। जब हम नीचे की ओर आएंगे तो हमें धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। जब हम ऊपर की ओर गर्दन को लेके जाएंगे तो हमें धीरे धीरे श्वास को ग्रहण करना है। ऐसी ही क्रिया हमें लेफ़्ट और राइट साइड भी करनी है। उसके लिए अपने राइट हैंड को लेफ़्ट कंधे पर रखेंगे और धीरे धीरे श्वास लेते हुए लेफ़्ट साइड में देखेंगे और श्वास लेते हुए वापस से बीच में आ जाएंगे। यही क्रिया हमें सीधी तरफ से भी दोहरानी है। अब हम बाएं हाथ को दाहिने कंधे पर रखेंगे, श्वास लेते हुए अपनी गर्दन को राइट साइड में मोड़ेंगे और श्वास लेते हुए वापस से मिडिल में लाके रिलैक्स हो जाएंगे। गर्दन की एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ी देर रिलैक्स करें। गर्दन की एक्सरसाइज हमारे न्यूरॉन सिस्टम के लिए ज़रूरी है ताकि हमारे मस्तिष्क में किसी भी प्रकार का कोई तनाव ना हो। इसके पश्चात अब हम कंधे की एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें हमें धीरे धीरे कंधों को रोटेट करना है। जितने हमारे शोल्डर मजबूत होंगे उतना ज़्यादा हमारी ब्रीदिंग प्रोसेस में सुधार होगा। इसके लिए हमें आरामपूर्वक हाथों को घुटनों के ऊपर रखना है, जिनको हमें धीरे धीरे कंधों को पीछे की ओर घुमाते हुए बिल्कुल लूज़ छोड़ना है। बिल्कुल अपने शरीर को कहीं से तनाव ना दें। ढीला छोड़ते हुए कंधों को पीछे से आगे और आगे से पीछे 5-5 बार क्रम में दोहराएंगे। इसको करते वक्त वज्रासन में बैठने से हमारी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहेगी और हमारा शरीर रिलैक्स रहेगा। इस प्रकार शोल्डर की एक्सरसाइज करने से हमारे लंग्स में ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। उसके पश्चात बिल्कुल आराम से अपने आप को रिलैक्स करें, शांत करें और ध्यान की अवस्था में थोड़ी देर ब्रीथ को लंबा लें और धीरे धीरे छोड़ते हुए रिलैक्स करें। हर आसन के बाद रिलैक्सेशन करने से उस आसन का जो प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ा है उसको हम महसूस करते हैं। उस अंग में जो जो प्रभाव हमें प्राप्त हुआ उसको हम अपने अंदर एब्जॉर्व करते हैं। उसके पश्चात पुनः सुखासन में आराम से आकर बैठ जाइए। सुखासन में बैठने के पश्चात हम अब घुटनों को एक के ऊपर एक मोड़कर बैठेंगे। दोनों पाँव दोनों साइड में मुड़े हुए और घुटनों को एक के ऊपर एक रखकर बिल्कुल शांतिपूर्वक बैठेंगे। दोनों हाथ घुटनों पर धीरे धीरे श्वास को लेते हुए पेट को फुलाएंगे और धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए पेट को आराम से अंदर लेके जाएंगे। इसके पश्चात अब हम साइड बेंडिंग करेंगे। साइड बेंडिंग के लिए इसी आसन में बैठे हुए एक हाथ को उसके टखने पर रखते हुए धीरे धीरे सांस को लेते हुए हम एक साइड की ओर बेंड करेंगे। सांस लेते हुए पुनः बीच में आएंगे और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वैसे ही राइट साइड की तरफ जाएंगे। साइड बेंडिंग करने से हमारे शोल्डर और हमारे रिब्स ओपन होते हैं, जिससे हमारी ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ती है। ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ने से न्यूट्रिशंस हमारी बॉडी को हर सेल की तरफ अच्छे से प्राप्त होता है। इस आसन को करने के पश्चात फिर आराम से बैठेंगे। दोनों हाथ घुटनों पर रखते हुए धीरे धीरे श्वास को खींचें एवं धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे। अपने शरीर में होने वाले बदलाव, अपने होने वाले परिवर्तन को महसूस करेंगे। उसके पश्चात धीरे धीरे अपने लेग्स को खोलते हुए पुनः सुखासन में बैठ जाएं। सुखासन में अगर आपको अनईजी फील हो तो आप धीरे से अपने लेग्स को थोड़ा सा खोल सकते हैं। उसके पश्चात
अब हम फिर से कंधे की एक्सरसाइज करेंगे। उसके लिए धीरे धीरे दोनों हाथों को मोड़कर कंधे पर रखेंगे। सांस को छोड़ते हुए पीछे की तरफ धीरे से मुड़ेंगे। सांस को लेते हुए फिर से बीच में आएंगे और सांस को छोड़ते हुए राइट साइड की तरफ मुड़ेंगे। इसके पश्चात दोनों हाथों को मिलाते हुए गोल गोल घुमाएंगे। दोनों कोहनियों को जोड़ें और धीरे धीरे रोटेशन करें। इसमें आप अपनी कोहनियों को जितना पीछे और आगे लेके जा सकते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक धीरे धीरे लेके जाएं। क्लॉकवाइज 8 से 10 राउंड करने के पश्चात धीरे धीरे उल्टे राउंड एंटी क्लॉकवाइज 8 से 10 राउंड करें। उसके पश्चात अंत में पुनः दोनों हाथ शोल्डर पर रखकर एक बार लेफ्ट साइड से पीछे की ओर मुड़ें और एक बार राइट साइड से पीछे की ओर मुड़ें। उसके पश्चात पुनः आप सुखासन में बैठ जाएं। बिल्कुल धैर्यपूर्वक शांत मन से गहरी सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें। इस प्रकार करने से आपको अपनी श्वास महसूस होगी और हर श्वास के साथ आपको अपने शरीर को और मन को रिलैक्स करना है। अब हम अगले आसन के लिए तैयार होंगे। इसके लिए थोड़ा सा मुड़कर घोड़े की तरह दोनों घुटनों को फैलाकर खड़े हो जाएं। बैठी हुई पोजीशन में आपका हाथ और आपके कंधे एक सीध में रहेंगे और आपका हाथ और आपके पैर एक सीध में रहेंगे। यह मार्जरी आसन है। इसके द्वारा आपका पेट और आपकी पीठ बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगी। धीरे धीरे श्वास को लेते हुए ऊपर की ओर देखना है और पेट को फुलाना है। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ देखना है और पेट को अंदर की ओर लेना है। इसमें आपको सहज क्रिया करनी है। किसी भी प्रकार से अपने पेट पर या पीठ पर दबाव नहीं डालना है। जब आप सांस को लेंगे तब आप अपनी गर्दन से ऊपर की ओर देखेंगे। जब आप धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे तब आप अपने पेट की तरफ देखेंगे। ये क्रिया 5 से 10 बार करने के पश्चात आप वज्रासन में ही बैठ जाइए। इस क्रिया को आपने हाथ और पैर को सिमेट्री में रखते हुए करना है। इसलिए आपको पोस्चर में एक बार साइड से दिखाया गया है, एक बार सामने से दिखाया गया है। इसमें आपकी गर्दन में बिल्कुल धीरे धीरे श्वास को लेते हुए ऊपर देखना है और धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए नीचे देखना है। इस क्रिया को करने के पश्चात आप वज्रासन में आराम से बैठ जाइए।
और थोड़े से घुटनों को गैप में करते हुए आराम से बैठ जाइए। इस क्रिया को करने के पश्चात आप थोड़ा सा रिलैक्स करिए। रिलैक्सेशन के पश्चात आप दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखिए और गहरी सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर फैला दीजिए। धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए आपको दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखने हैं और धीरे धीरे सांस को छोड़ लेते हुए ऊपर की ओर आना है। पुनः सांस को भरते हुए दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर की ओर लेके जाइए और सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे लाकर अपने घुटनों पर रखिए और अपने सर को आगे की ओर झुकाइए। इसमें आपके पेट की ओर कहीं खिंचाव नहीं आएगा। हमने जो अपने घुटनों को थोड़ा सा फैलाया है उसके बीच की जगह हमारी यूट्रस को फैलने के लिए जगह मिल जाती है। इससे हमारा यूट्रस, हमारा लोअर एब्डोमल रिलैक्स हो जाता है। इस क्रिया को करने के पश्चात धीरे से पुनः सुखासन में बैठ जाएं। सुखासन में बैठने के पश्चात गहरी सांस लें एवं धीरे धीरे सांस को छोड़ें। अगर आपको सुखासन में बैठने में हल्की सी भी टेंशन आ रही है, आपका घुटना खिंच रहा है, तो आप लेग को नीचे रख के रिलैक्स कर सकते हैं। जितना लूज़ आप अपने आप को रखेंगे उतना आराम की स्थिति में आपका मन और शरीर उस आसन का फ़ायदा ले सकेगा। धीरे धीरे सांस को छोड़ते जाइए और धीरे धीरे सांस को लेते जाइए। दोनों हाथ आपके बिल्कुल घुटनों पर रहेंगे और धीरे से अपने शोल्डर को रिलैक्स करते हुए बिल्कुल आराम से करें। एक हाथ को अपने चेस्ट पे और एक हाथ को अपने एब्डोमल पे रखेंगे, जिससे आपको पता रहे कि आपकी सांस आपकी नाभि से आ रही है। हमें चेस्ट ब्रीदिंग नहीं करनी है। चेस्ट ब्रीदिंग ना हो इसलिए एक हाथ हम चेस्ट पे रखेंगे और एक हाथ एब्डोमल पर। गहरी सांस लेते हुए एब्डोमल से सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस को छोड़िए। इस प्रकार हमने अपने आसन कंप्लीट किए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इतने ही आसन ज़रूरी होते हैं। आप जितना ज़्यादा अपने आप को रिलैक्स फील करेंगे उतना ज़्यादा आपके और आपके बच्चे के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। जितना हम मेंटली खुश रहेंगे और आराम की स्थिति में रहेंगे उसका डेवलपमेंट उतना ही अच्छा होगा। आइए अब हम इसमें आगे कुछ प्राणायाम करते हैं। उसके लिए सुखासन में ही बैठे रहें। अब हम हाथों की मुद्रा को सीखेंगे। एक हाथ में हम दोनों फिंगर्स को मोड़कर अंगूठे के नीचे लगाएंगे और अंगूठे और रिंग फिंगर की सहायता से हम अपने नॉस्ट्रल्स को दबाएंगे। दूसरे हाथ में फर्स्ट फिंगर और थंब को जॉइंट करके हम घुटनों पर रखेंगे। ये हमारी मुद्रा रहेगी और अब हम प्राणायाम की स्थिति शुरू करेंगे। अब हम अंगूठे से दाएं नॉस्ट्रल को दबाते हुए धीरे धीरे लेफ़्ट नॉस्ट्रल से सांस को खींचेंगे और रिंग फिंगर से लेफ़्ट नॉस्ट्रल को बंद करते हुए धीरे धीरे राइट नॉस्ट्रल से सांस को छोड़ेंगे। ये हमारा पहला प्राणायाम है जिसका नाम है अनुलोम विलोम। इस क्रिया को हम 10 राउंड तक कर सकते हैं। आपको केवल यह ध्यान रखना है कि आपको श्वास लेना और छोड़ना है, लेकिन आपको श्वास को रोकना नहीं है। आप एक नॉस्ट्रल से श्वास को खींचेंगे, थोड़ी उसको रिंग फिंगर से बंद करेंगे और राइट नॉस्ट्रल से छोड़ेंगे। इस तरह करते हुए आप 5 से 6 राउंड करके आराम से सुखासन में बैठ जाएंगे। अनुलोम विलोम के द्वारा आपके लंग्स में सांस लेने की कैपेसिटी बढ़ेगी और उसके साथ साथ आपके शरीर की वायु सम होगी। अनुलोम विलोम के द्वारा आप अपने माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं और आपके नॉस्ट्रल क्लियर रहने की वजह से आपके अंदर स्ट्रेंथ और पावर बनी रहेगी। आइए अब हम इसी प्रक्रिया में दूसरा प्राणायाम शुरू करते हैं। उसके बीच में आप थोड़ी सी एब्डोमल ब्रीदिंग करके अपने आप को रिलैक्स करेंगे और उसके पश्चात दूसरे प्राणायाम के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर कहीं भी आपकी मनस्थिति में
आपको लगे कि आपकी हड़बड़ाहट हो रही है या घबराहट हो रही है तो आप शांतचित्त होके सुखासन में बैठ जाएंगे। आप अपने आप को जितना शांत रखेंगे उतना ज़्यादा आपको प्राणायाम का लाभ मिलेगा। उसके पश्चात गहरी सांस लेते हुए पुनः दूसरा प्राणायाम शुरू करेंगे। दूसरा प्राणायाम शुरू करने से पूर्व दोनों हाथ घुटनों पर रखेंगे और फर्स्ट फिंगर को थंब से जोड़ते हुए बिल्कुल रिलैक्स बैठेंगे। दूसरे प्राणायाम का नाम है भ्रामरी प्राणायाम। उसके लिए अपने दोनों अंगूठों से कान को बंद करेंगे और अपनी चारों फिंगर्स को, फर्स्ट फिंगर को आईब्रोज के ऊपर, सेकंड फिंगर को आईज के ऊपर, थर्ड फिंगर को अपने नोस्ट्रिल के कोने पे और लास्ट फिंगर को आपके लिप्स के साइड में फैला के रखेंगे। जब हम ये दोनों हाथों को रखेंगे उस समय हमें गहरी सांस को लेना है, एब्डोमन में सांस को फुल करना है और हमिंग साउंड, जो ओम का म उच्चारण होता है, वैसे सांस को धीरे धीरे छोड़ना है। आप गहरी सांस लीजिए, उसके बाद हमिंग साउंड करते हुए सांस को छोड़िए। गहरी सांस लीजिए। पुनः श्वास लीजिए। गहरी सांस को भरते हुए धीरे धीरे छोड़िए। पुनः श्वास लीजिए। गहरी सांस को भरते हुए धीरे धीरे छोड़िए। ये क्रिया 3 से 4 बार करने के बाद शांत स्थिति में पुनः सुखासन में बैठ जाएंगे। हमिंग साउंड आपके मस्तिष्क के लिए अच्छा है, जो आपके मस्तिष्क में होने वाले कंपन से आपके अंदर ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट करता है, जिससे आपकी कॉग्निटिव माइंड में एक्टिविटीज़ बढ़ती है। जितना आपका माइंड वर्किंग करेगा उतना ज़्यादा आपके न्यूट्रिशंस आपके बेबी को अच्छे से प्राप्त होंगे। इसके पश्चात अब हम तीसरा प्राणायाम सीखने जा रहे हैं। तीसरे प्राणायाम का नाम है उज्जाई प्राणायाम। यह हमारे थायराइड ग्लैंड से संबंधित है। इसके लिए हमें अपने नेक को खींचना है अंदर की ओर। जैसे हम अपने नेक को खींचेंगे तो हमारे हॉल क्रिएट होगा। उस हॉल अगर आपके शुरुआत में क्रिएट नहीं भी हो रहा है तो आप कोशिश करें कि आप अपने गले को अंदर की ओर खींच रहे हैं और उसको खींचते हुए आपको श्वास को अंदर खींचना है। जब आप श्वास को खींच लें उसके पश्चात आपको राइट नोस्ट्रिल को अंगूठे से बंद करना है और लेफ़्ट नोस्ट्रिल से सांस को छोड़ना है। जब भी आप श्वास को खींचेंगे तो आपको अपने गले को सिकोड़ना है। इसमें आपको एक साउंड सुनाई देगी और साउंड के साथ उसको खींचते हुए अपने अंदर थोड़ी सी देर रखना है और राइट नोस्ट्रिल को पुनः अंगूठे से बंद करते हुए धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। एक बार इस क्रिया को देखते हुए दोहराएं। दो से 3 बार उज्जाई प्राणायाम करने के पश्चात आप पुनः सुखासन में बैठ जाएं। बिल्कुल शांत भाव से, स्थिर भाव से अपने शरीर में होने वाले परिवर्तनों को अनुभव करें। जो सुखद स्थिति आपके मन और शरीर को अनुभव हो रही है, वही स्थिति आपके शिशु के मानसिक अवस्था का निर्माण भी करेगी। इस प्रकार आप प्राणायाम के माध्यम से अपने अंदर के शरीर को और अपने शिशु के निर्माण को और भी अच्छे से प्रोत्साहित कर सकते हैं। आपका प्रसन्न चित्त भाव ही उसके मानसिक स्तर को और ऊंचा उठाने में मदद करेगा। इसके पश्चात अब हम अंतिम क्रिया में ओंकार करेंगे। उसके लिए हमें
पूरा एब्डोमल को फुल करते हुए सांस को भरना है। जब हम सांस को छोड़ेंगे तो उसमें ओम की ध्वनि के साथ हम मुख से श्वास को छोड़ेंगे। एब्डोमल को पूरा फुल करते हुए सांस को अंदर लीजिए और सांस छोड़ते हुए ओम का उच्चारण कीजिए। आइए हम साथ साथ करते हैं। एक बार गहरी सांस लीजिए। पुनः श्वास लेंगे, गहरी सांस भरिए। बीच में आप एक बार गहरी सांस ले सकते हैं। गहरी सांस लीजिए, एब्डोमल को फुलाते हुए अपने आप को रिलैक्स कीजिए। पुनः अपने अंदर गहरी सांस भरते हुए ओम का उच्चारण कीजिए। शांत भाव से अपने अंदर ओम की ध्वनि का उच्चारण को महसूस कीजिए। उसकी वाइब्रेशंस आपके पूरे माइंड में, आपके पूरे शरीर में, आपके हर प्रत्येक अंग में फैल रही है। ओम के उच्चारण में 3 दिव्य नाद हैं, अ, उ और म। इस प्रकार आपके शरीर के हर अंग और आपके मानसिक स्थिति पर उसका प्रभाव पड़ता है। उसके पश्चात अपने आप को बिल्कुल शांत, स्थिर, एक स्थिति भाव में बनाए रखें। जब तक आप ओम के वाइब्रेशंस को महसूस करना चाहें, आप गहरी सांस लेते रहें और धीरे धीरे छोड़ते हुए अपने शरीर में उस वाइब्रेशंस को महसूस करते रहें। जब आपको स्थिति नॉर्मल लगे, उसके पश्चात अपने दोनों हाथों को मिलाते हुए मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद देते हुए अपने जीवन के लिए उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करें और उसी के साथ शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। इस प्रकार आप पूरे 3 महीने के अंदर यह क्रिया रोज़ सुबह और शाम को खाली पेट कर सकते हैं, जिसके द्वारा आप अपने शरीर को अच्छा बना सकते हैं और उसके साथ साथ अपने शिशु के निर्माण में मदद कर सकते हैं। धन्यवाद।